जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस आयोजित किया जा रहा है। मंच पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद। भैया बैठ जाओ। दूर से आए इसके पैड टूटा हुआ है, रॉड लगा। बाकी सब बैठा दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे माननीय श्री ब्रजेश पाठक भैया इनका आगे बढ़ाओ, उनका थोड़ा। माननीय श्री अश्विनी मरू जी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, माननीय श्री बैठनाथ कुरेल जी अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, इस नगर की मेयर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, महानगर के अध्यक्ष आनंद विधायक श्री रामचंद्र जी, विधायक श्री यूपी सिंह जी, हमारे महामंत्री अमरनाथ प्रजापति जी, प्रदेश अध्यक्ष सरोज जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्या दोरे जी तथा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे कुछ जितना आगे कर सकते प्रतिनिधिगण, भाइयों और बहनों, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस पूरी दुनिया में आयोजित हो रहा है। अंबेडकर महासभा में भी प्रतिवर्ष पिछले 30 वर्षों से लगातार हम लोग यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म दिवस समारोह और परिनिर्वाण दिवस आयोजित करते रहे हैं। अंबेडकर महासभा इस देश की दलितों पिछड़ों की सबसे बड़ी अग्रणी सामाजिक संस्था है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के बंटवारे का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि बंटवारा नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि बंटवारा होता है तो ईमानदारी से होना चाहिए। हिंदुस्तान की जो मुस्लिम आबादी है, यदि बंटवारा होता है तो उसे पाकिस्तान जाना चाहिए पूरी, और पाकिस्तान से पूरी हिंदू आबादी हिंदुस्तान आना चाहिए। और उन्होंने यह भी ताकीद किया था कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में संकट खड़ा होगा, और आज वही दिखाई पड़ रहा है। साथियों, पाकिस्तान के बंटवारे के समय हमारा एक बड़ा दलितों का नेता मोहम्मद अली जिन्ना के बहकावे में आकर के पाकिस्तान चला गया था, और वह थे योगेंद्र नाथ मंडल। योगेंद्र नाथ मंडल को मोहम्मद अली जिन्ना ने आश्वासन दिया कि हिंदुस्तान में दलितों के साथ न्याय नहीं होगा, आप हमारे साथ आइए, हम आपको जमीन देंगे, हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको सम्मान देंगे, और हम आपको मंत्रिमंडल में जगह देंगे। योगेंद्र नाथ मंडल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को ठुकरा करके पाकिस्तान चले गए और वहां पर कानून मंत्री बने। जिस समय वे कानून मंत्री बन रहे थे, उसी समय
पाकिस्तान की सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया कि पाकिस्तान से जो सफाई करने वाले दलित हैं, सफाई कर्म से जुड़े हुए जो दलित हैं, उन्हें पाकिस्तान से बाहर नहीं भेजा जाएगा, हिंदुस्तान नहीं भेजा जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब सवाल खड़ा किया, विरोध किया हिंदुस्तान से, तो उस सरकार पाकिस्तान की हुकूमत का जवाब था कि यदि हमारे यहां से वाल्मीकि समाज के लोग चले गए, धोबी समाज के लोग चले गए, तो सफाई कौन करेगा। यह पहला झटका था योगेंद्र नाथ मंडल को। और जब पाकिस्तान में दलितों के साथ, उनकी महिलाओं के साथ जब बलात्कार हुए, जब उनकी हत्याएं हुई, खासकर से पूर्वी पाकिस्तान में, जहां पर योगेंद्र नाथ मंडल चुनाव जीत करके आया करते थे, हजारों की संख्या में दलित मारे जाने लगे। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से विमर्श किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा आप जाकर के देख लीजिए, और एक स्पेशल विमान उन्हें दिया गया। वे पूर्वी पाकिस्तान गए और 3 दिन वहां रहे, और 3 दिन में लगभग 10,000 दलितों का कत्ल हुआ। योगेंद्र नाथ मंडल रुआंसे हो गए, विचलित हो गए। वे पाकिस्तान लौटे और मोहम्मद अली जिन्ना से अपने दुख का वर्णन किया। जिन्ना ने बहुत प्रतिक्रिया तो नहीं व्यक्त की, लेकिन उन्होंने कहा मैं देखूंगा। कुछ दिनों बाद मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो गई। लियाकत अली खान वहां के राष्ट्राध्यक्ष बने, और लियाकत अली खान योगेंद्र नाथ मंडल को पसंद नहीं करते थे। और इस बीच में योगेंद्र नाथ मंडल हिंदुओं के पक्ष में, दलितों के पक्ष में बहुत बयानबाजी कर रहे थे। योगेंद्र नाथ मंडल से कानून मंत्री के रूप में एक बिल पास कराया गया कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे 7 साल की सजा होगी। योगेंद्र नाथ मंडल समझ गए कि अब पाकिस्तान से मेरे दिन पूरे हो गए, और अब मैं यहां रहा तो मेरे खिलाफ बहुत गंभीर कार्रवाई होगी। और साथियों, वे 1950 में ठीक 3 साल बाद बेटे की बीमारी का बहाना बना करके भारत भाग आए, और यहां से फिर पाकिस्तान के कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। आज बांग्लादेश में जो कुछ भी घटित हो रहा है आपको पता होना चाहिए और इसे विमर्श करना चाहिए। बांग्लादेश में जो हिंदू आबादी है उसका 90% दलित समाज है, जो कि योगेंद्र नाथ मंडल के बहकावे से पूर्वी पाकिस्तान चला गया था। आज उनकी सामूहिक हत्याएं हो रही हैं, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। जो सरकारी नौकरियों में हैं उनसे त्यागपत्र लिया जा रहा है, उनके मंदिरों पे हमला किया जा रहा है। यह योगेंद्र नाथ मंडल के कारण आज बांग्लादेश में हमारे दलित, हमारे हिंदू भाई, हमारे बौद्ध भाई संकट में हैं। अंबेडकर महासभा इस पे चिंता व्यक्त करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहती है कि हमारे दलित समुदाय को, हमारे हिंदू समुदाय को, हमारे बौद्ध समुदाय को बचाया जाना चाहिए। नहीं तो किसी दिन बांग्लादेश में किसी दिन भी भारी नरसंहार हो सकता है और वहां लाखों दलित मारे जाएंगे। उसे रोका जाना चाहिए। इसे विश्व स्तर पे, कूटनीतिक स्तर पे चर्चा होनी चाहिए। और यदि फिर भी बांग्लादेश की हुकूमत नहीं मानती है तो जिस प्रकार से भारत ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में हस्तक्षेप किया था, उसी प्रकार का हस्तक्षेप भारत को बांग्लादेश में करना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। साथियों, मैं आपसे एक निवेदन और करके अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। आप अंबेडकर के लोग हैं और आप जानते हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करता है, हम उसका सम्मान करते हैं।
हमारे दलित उसका सम्मान करते हैं, और जो डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करता है वो दलितों का दुश्मन है। ये पूरे देश के दलितों की आवाज है। अभी आप पिछले कुछ महीनों पहले भारत का संविधान खतरे में, भारत का आरक्षण खतरे में करके एक मुहिम चलाई गई। और मुहिम किसने चलाया? कहा कि आरक्षण खतरे में है, दलित हमारे साथ आओ। और उस व्यक्ति ने यह मुहिम चलाई जिसने पार्लियामेंट के भीतर आरक्षण का बिल फाड़ा था, जिसने प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया था उत्तर प्रदेश में। मुहिम उसने चलाई आरक्षण खतरे में, संविधान खतरे में, जिसने दलितों को मिलने वाला ठेकेदारी में आरक्षण खत्म कर दिया था। यह मुहिम उस व्यक्ति ने चलाई जिसने